नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि बिहार में नए नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। बिहार में नई नई ट्रेनें चल रही है। बिहार डेवलपमेंट राज्य हो गया है। बिहार जैसा राज्य तो भैया कोई है ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त हो गया है। प्रशासन एकदम सुशासन बाबू के सरकार में जो है कि एकदम बेहतरीन हो गई है। और बहुत सारे चीजें ऐसे बिहार में है जो हुई है, जिसके बाद बिहार अब दुबई को टक्कर देने वाला है। ये आपको पता है? अगर आपके घर के आजू बाजू में गड्ढे हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे पहले उसे गड्ढा मत बोलिए। वो स्विमिंग पूल हो सकता है या फिर फार्मिंग की कोई जगह हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार की जो नीतियां है, बिहार में जो पैसे आए हैं उसके तौर तरीके पे मैं कह रहा हूं। दरअसल क्या एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट के बाद खलबली सी मची हुई है, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरी सरकार में। क्योंकि बिहार में जिस तरह से घोटालेबाजी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं को पैसे अगर निकाल लगा दिए गए होते बिहार के अंदर, तो ये जो सारी बातें मैंने कही है, ये सारी बातें आज सच होती। आज आपके घर के आगे गड्ढे वाली सड़क नहीं बल्कि हाईवे होता और एक बढ़िया साफ सुथरा रोड होता और आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रहे होते। लेकिन अब नहीं, क्योंकि बिहार सरकार इतनी बड़ी घोटालेबाज निकली कि कै की रिपोर्ट आने के बाद अब बिहार सरकार की पोलें खुल रही है। बताया जा रहा है कि 70,000 करोड़ का घोटाला बिहार सरकार ने किया है। ये 70,000 करोड़ रुपए बिहार में किस लिए दिए गए थे? बिहारियों के स्वास्थ्य व्यवस्था सही करने के लिए, बिहारियों के पलायन रोकने के लिए, बिहार में कंपनियां बैठाने के लिए, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को टॉप लेवल का बनाने के लिए, बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन सब क्राइम को, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, बिहार में नई नई सड़कें बिछाने के लिए। लेकिन ये सब पैसे गए कहां? ये सवाल अब सरकार से पूछी जा रही है, लेकिन सरकार इसका जवाब क्या देगी? क्योंकि सरकार के पास तो खुद जवाब नहीं है। तो फिर अब जवाब आपको देना होगा। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह का पोल खोलना कहीं ना कहीं सरकार को अब घेरे में डाल रही है। अगर आप लोग समझदार है तो इस बात को समझिए कि बिहार में कै की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के अंदर 70,000 करोड़ रुपए बिहार के डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। लेकिन वो 70,000 करोड़ रुपए वो कहां गए किसी को कोई मालूम नहीं, कुछ खबर नहीं, कुछ अता पता नहीं। कहां गए, कौन लोग लिए, किसके हाथ में वो पैसे हैं या फिर किसके हाथ से कौन सी जगह पे खर्च हो गए, इसका कोई हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। दरअसल कैग एक संस्था है जिसके तहत कौन से पैसे कहां गए, किस राज्य में कितने पैसे दिए गए, इसका एक जो है कि लिस्ट बनाता है। लिस्ट बना करके सबमिट किया जाता है। लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 70,000 करोड़ रुपए बिहार डेवलपमेंट के लिए दिया गया था बिहार सरकार को, जो कि नीतीश बाबू है, जो सुशासन की सरकार चला रहे हैं। अब जरा सोचिए कि सुशासन की सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार जो है कि लगातार बेहतर एजुकेशन, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की दावा करते हैं, लेकिन 70,000 करोड़ रुपए का जो है कि हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। ये वीडियो उनके पार्टी के लोगों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होने वाली है। और मैं सवाल एक नागरिक के तौर पे, एक रिपोर्टर के तौर पे पूछ रहा हूं कि हमारे बिहार के लिए कैग द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे दर्शाया जा रहा है कि हमारे बिहार के डेवलपमेंट के लिए 70,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं उसका हिसाब कहां है? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो सोशल मीडिया पर आकर के उसका बयान जारी करिए। अगर नहीं दे सकते तो फिर बिहारियों को इस तरह से जो है कि मूर्ख बनाना बंद करिए। और बिहारी जो बिहार के निवासी है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि अब मूर्ख बनना बंद करिए। अब जरा उन सरकार को चुनिए, उन लोगों को लाइए कि जो लोग आपके लिए वाकई में काम करते हैं, आपके लिए वाकई में काम कर सकते हैं। क्योंकि एक जगह कुर्सी रखने पे कुर्सी में भी दिमक लग जाता है, तो कुर्सी चेंज करिए, कुर्सी पे बैठने वालों को चेंज करिए। और जब तक ये कुर्सी पे बैठने वाले चेंज नहीं हो तब तक आपका भविष्य, आपका तकदीर चेंज होने वाला नहीं है। बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, अंधविश्वास तो सबसे ज्यादा है, जुमलेबाजी भी सबसे ज्यादा है। कोई भी आता है बिहारियों को मूर्ख बनाकर लूट कर चला जाता है। ना बिहार में कोई कंपनी है, ना फैक्ट्री है, ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, ना कोई जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कहीं अच्छी सरकारी हॉस्पिटल है, ना कहीं गांव दूर दराज में जाइएगा तो वहां पे एम्बुलेंस की सुविधा है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि बिहार जैसे राज्य कहीं पे है नहीं, क्योंकि बिहार में मेहनती लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। बिहार से बहुत सारे IAS IPS निकल के जाते हैं, लेकिन वो कहां चले जाते हैं? क्यों नहीं बिहार में आकर के बिहार को लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं? तो इन सब चीजों पे जरा ध्यान दीजिए। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जरा इन मुद्दों को समझिए कि बिहार में इतने सारे रुपए आए आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, तो फिर वो रुपए गए कहां? एक बार सरकार से सवाल करिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले
जो सत्ता पक्ष वाले हैं, अगर आपके घर वोट मांगने आते हैं तो एक सवाल जरूर पूछिएगा कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, हमारे बिहार में सुधार करने के लिए, बिहार को अच्छा राज्य बनाने के लिए 70,000 करोड़ रुपए जो घोटाले हुए, घोटाले कहां गए, वो पैसा आपने कहां खर्च किया है? सिर्फ एक सवाल उनसे पूछिए, उस सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद निर्णय करिए कि उनको वोट करना है नहीं करना है। लेकिन नहीं दे तो भी निर्णय करिएगा। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि इन सब चीजों को इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि चुनाव से पहले ये जो खुलासे हुए, जो चीज सामने आई है, ये कहीं ना कहीं अब आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। पार्टी का झंडा ढोने से, पार्टी का नारा लगाने से कोई किस्मत नहीं बदलता है। किस्मत खुद के ऊपर काम करने से और खुद के लिए बेहतर सरकार चुनने से बदलेगी। तो आप लोग खुद के लिए बेहतर सरकार चुनिए और सोच समझ के वोट करिए। आपकी वोट बहुत कीमती है। और 2026 का विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के मामला जब सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको अब सोचना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहां तक वीडियो को देखें तो ये भी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है। बाकी वीडियो को अपने आजू बाजू के लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए और समझाइए कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, नहीं कर रही है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।